स्टार्ट करते हैं रेशियो एनालिसिस का। एक लास्ट क्लास है आज का क्लास में, जितने न्यूमेरिकल आपके होंगे उसको हम कंसीडर करेंगे। ये न्यूमेरिकल नंबर 41 है, नए वाले बुक को खोलिएगा। 41 नंबर एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आपको मैं फिर से बता देता हूँ, 4 मार्क्स के आपके क्वेश्चन में आएंगे रेशियो में, 2 2 2 इंटू 2 बोल के 4 मार्क्स का। और आपके एमसीक्यूज में एससीक्यूज में रेशियो पूछते हैं। रेशियोज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, संग में जो फॉर्मूला पूछता है वो करते हैं प्रश्न। अगर आप चाहेंगे क्विक रिवीजन के लिए हम छाना चालू कर देते हैं, फटाक से एक बार बता देता हूँ, ध्यान दीजिए कोई। पहले तो पार्टों में पूरा अच्छे से कराया गया, उस पार्ट को देखिएगा। मैंने क्या क्या रेशियो पढ़ा है। सबसे पहले मैंने पढ़ा है करंट रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी। इसका आइडियल रेशियो क्या होता है सर, 2:1। ये क्लियर हो गया। सेकंड होता है क्विक रेशियो। सर इसका 3 नाम है, क्विक रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। क्या क्या नाम है, 3 तो, क्विक रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो एंड थर्ड इज द एसिड टेस्ट रेशियो। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को हटाएंगे। क्या हटाएंगे, इन्वेंट्री को हटाएंगे। उसमें से प्रीपेड एक्सपेंस, किसको हटाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंस को हटाएंगे। तो नीचे करंट लायबिलिटी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 2 या 3 गलत था, क्योंकि वो जो फॉलो किया था पुराना फॉलो किया था। मैंने बताया था क्विक लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट लेस होता था, होता है नहीं। अगर क्योंकि आप अगर बुक को फॉलो करेंगे तो आपको गलत मिलेगा, और गलत करके काट दिया जाएगा। इसलिए याद रखिएगा क्विक लायबिलिटी का फॉर्मूला ये है, इसलिए दोनों पार्ट को अच्छे से देखिएगा फॉर्मूला। तीसरा कोई रेशियो नहीं था, वर्किंग कैपिटल था। क्या था, वर्किंग कैपिटल। बहुत सारे एमसीक्यू में ये काम आएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये किसका रेशियो है बेटा, ये रेशियो है आपका लिक्विडिटी रेशियो। कौन सा रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो, नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो। इसी को बोलते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। क्योंकि ये किसका दिखता है बेटा, शॉर्ट टर्म, 3 महीने से 6 महीने, 1 साल के अंदर अंदर जो पैसा आपको रिकवर हो जाए वो इसके अंदर आता है, इसके अंदर लॉन्ग टर्म नहीं आता। सर चौथा क्या आ जाएगा, सॉल्वेंसी रेशियो। ये क्या है, लिक्विडिटी है, ये 3 रेशियो था, सॉल्वेंसी 4 रेशियो है। सर इसका क्या नाम है सर, 2 नाम है। एक है आपका सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, और एक इसका नाम है, क्या नाम है, ये एक और नाम बताओ, सॉल्वेंसी रेशियो नाम है, और लीवरेज है। क्या नाम है इसका, लीवरेज। इसको एक और हम बोलते हैं लीवरेज। क्या बोलते हैं, लीवरेज। इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। लॉन्ग टर्म मतलब ये शॉर्ट टर्म को डील करता है, ये किसको डील करता है, लॉन्ग टर्म को। क्या क्या रेशियो होता है सर इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी का मतलब क्या होता है सर, पहले ये बताइए सर, इसका आइडियल रेशियो क्या है, 1:1। आइडियल रेशियो हर बार आता है, बता चुका आपको ऑलरेडी। सर डेट इक्विटी रेशियो का मतलब क्या होता है सर, डेट बाई इक्विटी, डेट बाई इक्विटी। सर डेट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट। और इक्विटी का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड। सर लॉन्ग टर्म डेट का मतलब क्या होता है, लंबे समय के लिए जो पैसा आपने उधार लिया है। और शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है सर, मालिक का पैसा। इसको हम बोलते हैं बोरोड फंड। क्या बोलते हैं, एक और, बोरोड फंड। इसको क्या बोलते हैं, ओनर फंड, ओनर फंड। मालिक का पैसा, ये बाहर का पैसा। सर इसका रेशियो क्या होता है, आइडियल, इसका भी 2:1 होता है। क्या होता है, आइडियल रेशियो। तुमसे कोई पूछेगा तो इसका भी 2:1 होता है। क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को, फिर इससे लगा सटा हुआ 2 क्वेश्चन रेशियो और आता है। एक है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब क्या होता है, मालिक का कितना पैसा है टोटल एसेट्स, मींस इक्विटी बाय टोटल एसेट्स, इक्विटी बाय टोटल एसेट्स इज नोन एज योर प्रोप्राइटरी रेशियो। नेक्स्ट क्या होता है, डेट टू टोटल एसेट रेशियो, डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो। ये क्या होता है सर, डेट बाई टोटल एसेट्स। क्या ये सबको याद है ना, ये अगर रटा हुआ रहेगा तब मजा बहुत आएगा, कि कोई भी मेरे को ध्यान से बन जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला सारा रटा होना चाहिए। मैंने 3 वीडियो बनाया है, तीसरे वीडियो, तीनों वीडियो में पहले मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। मेरा 5-7 मिनट यही चलेगा। जब तक आपको रेशियो याद नहीं होगा ना, पेज चैप्टर बेकार है, क्योंकि चैप्टर कुछ है ही नहीं। आपको देखिएगा खाली चैप्टर पता काम निकल जाएगा। तो रेशियो सबको रटा होना चाहिए, तब मैथ के कुछ पल्ले काम आएंगे। सब पढ़ लेंगे, हम कर लेंगे, वर्ड नहीं, मेरे साथ रटते जाइए। मैं जितनी बार लिख रहा हूँ आप भी लिखते जाइए, लिखते जाएंगे, याद होते जाएगा, तो दिमाग बैठ जाए, छप जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को नहीं सर, यहाँ तक एकदम पूरा क्लियर है कि इसको हम क्या बोलते हैं,
डेट इक्विटी रेशियो। बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको? तो बता दूं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है बाबू? EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमने आपको फर्स्ट क्लास की वीडियो बहुत अच्छे से समझा चुका है इसके रिलेटेड, और क्लास 11 में बहुत अच्छे से सम भी कराया था मैंने बता के। EBIT से कैसे निकालना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट तो EBIT, इंटरेस्ट तो EBT, फिर टैक्स तो पैट, फिर पार्ट रिलेटेड डिविडेंड, फिर पाफेज, फिर इक्विटी से सब बताया था इंटरेस्ट लेकर। EBIT वाइज इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड अमाउंट। क्लियर है? मतलब सिंपल है, कितना इंटरेस्ट और फिक्स अमाउंट, मतलब जितने रुपए का आपने लोन लिया होगा उसका ब्याज कितना रुपया हो रहा है और प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं। एग्जांपल देता हूँ, मान लो अगर सबने बोला है कि सर EBIT मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5 लाख रुपया है, ठीक है, और तुमने लोन कितने का लिया है? तो मान लो तुमको बोला लोन, सर मैंने लोन लिया है 10 लाख का। कितने का? 10 लाख का लोन लिया है, 10% लोन है, उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1 लाख लोन हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा सर? 1 लाख चल जाएगा यहाँ पर, 5 लाख चल जाएगा, मतलब 5 गुना। आपका जो इतना लोन चुकाना है ब्याज वो 1 लाख रुपए का, आप कमा कितना रहे? 5 गुना। मतलब कितना रुपया आप कमा रहे हैं ब्याज का? ब्याज चुकाना है साल में 1 लाख रुपया, और कमा रहे हैं आप उसका 5 गुना कमा रहे हैं। क्या इसको डर रहेगा अपना इसका तो पैसा इसको निकल हो ही जाएगा। समझ आ रहा है? यही चेक कर रहा है इंटरेस्ट का रेशियो। कौन चेक करता है? वो बैंक चेक करता है जो आपको लोन दे रहा है। वो ये चेक करता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, क्योंकि सबसे पहले क्या चुकाओगे? इंटरेस्ट। इसके बाद ना तुम क्या दोगे? टैक्स। उसके बाद क्या दोगी? क्या नाम, तुम प्रेफरेंस डिविडेंड। तब क्या दोगी? इक्विटी से होल्डर को पैसा। तो सबसे पहला तो खड़ा यही है। तो ये देख रहा है कि प्रॉफिट इतना कंपनी कमा पा रहा है कि नहीं, क्योंकि कंपनी जहाँ प्रॉफिट कमाएगा डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिल जाएगा। उसको सोचना ही नहीं इसके बारे में। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ जाए क्या खत्म हुआ आपका? सॉल्वेंसी रेशियो। क्या खत्म हुआ? सॉल्वेंसी रेशियो। यहाँ तक क्लियर सबको? अब सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो क्या था बेटा? एक्टिविटी रेशियो। क्या रेशियो था? एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में क्या बताया था तुम लोग को? हम सबसे पहले होता है सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या होता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है? दो तरीके से निकलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकलता है सर? अगर हम बात करते हैं COGS का, किसका? तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस GP। एक और क्या तरीका फॉर्मूला था सर? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मैंने सिखाया था अगर ऐसे देता रहे तो ट्रेडिंग अकाउंट बना लेना। यहाँ लिख देना 2 ओपनिंग, यहाँ लिख देना बाई सेल बाई क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ 2 परचेज 2 डायरेक्ट एक्सपेंस, तो अपने आप आ जाएगा 2 GP आके सेल से लेस कर देना, अपने आप का निकल जाएगा क्या? आपका COGS निकलते हैं। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कुछ नहीं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। जब भी आपको एवरेज बोलेगा इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। इस तरीके से आपका यहाँ तक का पार्ट निकल जाएगा। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सिंपल सा क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाई एवरेज डेटर। याद रहेगा? आपको पता होना चाहिए एवरेज डेटा का मतलब क्या होता है? ओपनिंग डेटा प्लस क्लोजिंग डेटा डिवाइडेड बाई 2। कोई अगर तुमसे एवरेज डेटा पूछे बस बोला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2, और क्रेडिट सेल पूछे तो सिंपल वाला टोटल सेल माइनस कैश सेल आपका हो जाएगा क्रेडिट सेल। क्लियर है? सेल्स रिटर्न तो लेस होगा ही रिटर्न के लिए। नेट सेल का मतलब ही होता है रिटर्न होना, क्रेडिट सेल का मतलब होता है टोटल सेल में से कैश सेल लेस करना। क्लियर है? लिख लो बेटा क्रेडिट सेल कैसे निकलता है। क्रेडिट सेल्स सबसे पहले सुन लो, एक वर्ड होता है नेट सेल। क्या होता है? नेट सेल को टोटल सेल बोलते हैं, ठीक है, माइनस कैश सेल, माइनस कैश सेल। सर नेट सेल कैसे निकलता है? सिंपल सा बात है, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। इसको दिमाग में रखना बेटा कि अगर एग्जाम में कभी भी तुमसे टोटल सेल पूछेगा इसमें सेल्स रिटर्न को लेस ऑलवेज करना ही है तुमको। नेट सेल का मतलब होता है जितना आपने बेचा है उसमें जितना माल आपका वापस आ गया है, नेट मेरा ये सेल है। टोटल सेल का दूसरा नाम क्या है सर? ग्रॉस सेल। क्या नाम है?
ग्रॉस सेल का दूसरा नाम है टोटल सेल, याद रहेगा। ग्रॉस सेल में से सेल्स रिटर्न लेस करने से जो आपका उसको बोलते हैं नेट सेल, ठीक है। कहीं भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, याद रहेगा चीज। अब इसको क्रेडिटर टर्नओवर बोलूं तो याद रहेगा आप लोगों को, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो क्या होता है सर इसका फॉर्मूला? क्रेडिट परचेज भाई एवरेज क्रेडिटर, छोड़ दो इसको तो एक्सप्लेन नहीं करो ना। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड टू और टोटल परचेज माइनस कैश परचेज, क्लियर है। अच्छा बात ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सर और बहुत सारा होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में और बहुत सारा होता है, लेकिन हमको सिर्फ एक ही काम का है, इसीलिए हम उसमें चैप्टर में भी हाथ नहीं दे रहे। एक है जीपी रेशियो, क्या है? जीपी बाई सेल्स इनटू 100। सर यहाँ कौन सा सेल? नेट सेल। कहीं भी तुमसे सेल बोलेगा वो नेट सेल ही रहता, कहीं भी तुमको सेल 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 बोला था वो कौन सेल होता है? नेट सेल। ग्रॉस सेल कभी नहीं होता कहीं भी, याद रहेगा। ये सारे फॉर्मूला अगर दिमाग में है, फ्रंट कॉपी में अगर है, सामने खोल लीजिए, जितने सब बनाएंगे आप लोग खुद से बताएंगे, आंसर निकल क्लियर। और बचपन का पढ़ाई, बचपन में जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, सॉरी जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ा होगा, परसेंटेज चैप्टर पढ़ा होगा, उसका भी कुछ बातों को दिमाग में रख लेना, वो भी दिमाग स्किप नहीं कर सकते आप, कि वहाँ का भी काम कुछ जगह आएगा, ठीक है बेटा। इसको चलिए यहाँ तक देखिए क्या लिखा बेटा। अगर जीपी रेशियो क्या दिया बच्चा, वर्ड पढ़िएगा, 25% कॉस्ट, सेलिंग प्राइस कितना है? 6 लाख। तुमसे पूछा है क्या? कॉस्ट प्राइस। क्या पूछा है? देखिएगा ये कोई सम्स नहीं है, बस बचपन का मैथ है। मैंने बोला देखो जीपी परसेंटेज ऑन क्या है? कॉस्ट। सबसे पहले जिसके ऊपर जितने के ऊपर परसेंटेज होगा उसको 100 पकड़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ठीक है। जीपी कितना है सर? 25% बेटा। तो 100 का वजन कितना होता है? कॉस्ट 100 था, उसका 25% क्या था? मुनाफा था। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा सर इन दोनों को जोड़ के? 125 हो जाएगा। पहले हमेशा आप इस तीनों को निकाल लेंगे, किस तरीके से? ये गिवन तरीके से। परसेंटेज ऑन क्या लिखा है इस हिसाब से क्या ये तीन निकाल पाएंगे? ऑलवेज आप निकालिए सर। अब आपको क्या निकाल, देखिए निकालना क्या है सर? क्या निकालना है? इसका नियम सुनो, ये क्या दिया हुआ है जो निकालना है इसको बोलते हैं फाइंड। क्या बोलते हैं? फाइंड। जो निकालना है इसको बोलते हैं गिवन। क्या बोलते हैं? गिवन। क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस। क्या बोला है? आपको जो निकालना है वो यहाँ लिखिए, जो दिया है वो यहाँ लिखिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो यहाँ पर जो गिवन है वो नीचे रहेगा, जो मेरा फॉर्मूला वाला, मेरा 100% है, और जो फाइंड करना है वो कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। अच्छा क्या फाइंड करना है आपको? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस क्या है? तो ऊपर क्या आ जाएगा? और गिवन क्या है? गिवन क्या है? सेलिंग प्राइस। तो ये कहाँ आ जाएगा? क्या ये समझ आया जो बोला मैंने? सिंपल से फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग, आपको ये सेलिंग प्राइस दिया है तो ये गिवन है तो ये नीचे रहेगा, निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस, तो ऊपर रहेगा। तो क्या हो जाएगा सर? सेलिंग प्राइस कितना? 6 लाख रुपया इनटू फाइंड कितना करना है? 100 दिया कितना? 125। 25 चौके 25 25, 1,20,000 इंटू 4 कितना होता है? 4,80,000। ये देखने में आपको लग रहा है सब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज किया, कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन सबसे शॉर्टकट यही है। आपको समय भी नहीं लगा और आपका आंसर आ गया। आपको ये यूज करना ही करना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सुनिएगा। सिंपल सा परसेंटेज ऑन किसके ऊपर दिया? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 100, ठीक है। जीपी क्या बोला? 25%। 100 का 20 कितना? तो 25, जो दिया उतार लेंगे। सर सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। आगे 125 रुपया। आपको दिया हुआ क्या? सेलिंग प्राइस। निकालना है क्या है? कॉस्ट प्राइस। जो दिया है वो वैल्यू तो 6 लाख, जो निकालना है वो ऊपर, जो दिया है वो नीचे। क्या फॉर्मूला मैंने? जो निकालना है वो ऊपर और जो दिया है वो नीचे। 6 लाख दिया है ना आपको, 6 लाख लिख दो। क्या निकालना है आपको? आपको निकालना क्या है? तो कॉस्ट प्राइस ऊपर रहेगा। ऊपर क्या है? 100। दिया हुआ क्या है? सेलिंग प्राइस। कितना है सेलिंग प्राइस? क्या ये नहीं कर पाएंगे आप? निकालना ऊपर, दिया हुआ नीचे। क्या बोला मैंने? जो निकालना है वो ऊपर, जो दिया हुआ है वो नीचे। 100 ऊपर 120 नीचे। टिकाड़ा को टिकी जाके चला सीधे, कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम? ये सब कॉपी पेस्ट होगा, सेम टू सेम, सेम टू सेम। वो आपसे पूछेगा या तो कॉस्ट प्राइस या तो पूछेगा जीपी। सर इतना तो मैं गधा नहीं हूँ, मुझे अगर पता है कि 6 लाख में कोई माल अगर मैं बेच रहा हूँ और 4 लाख का मेरा कॉस्ट है, तो प्रॉफिट एक 20 आपको दिख रहा है, ये भी किसी को ना दिखे तो गधा है। एग्जामिनर ये पूछ सकता है सेम क्वेश्चन देकर, वो पूछेगा प्रॉफिट कितना है, आप क्या बोलेंगे?
तब इसके ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, दिया हुआ नीचे, इसलिए नीचे क्या निकालना है इस बार आपको, जीपी कितना है 25 ऊपर कर देना। सिंपल बात है ना बेटा, जो दिया है 6 लाख उसको नीचे लिखो और जो निकालना है ऊपर, सिंधी नियम होता है। सिंपल सा मेरा छोटा कॉन्सेप्ट है, जो दिया हुआ है वो नीचे, जो निकालना है ऊपर। कहाँ निकल, बहुत सा कराओ भी कराओ, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसको कप में डालिए, थोड़ा सी लिखिए खाली, और जैसे ही समझा से लिखिए। इसको कॉपी कितनी जाएगा बताओ, देखिएगा करके बोला कैलकुलेट द डेटर टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला सबसे पहले लिखिएगा मैम, डेटर टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला होता है, क्रेडिट सेल ना, क्रेडिट सेल डिवाइड बाई एवरेज डेटर। एक बार हम सिखाया था ना कि अगर सब में डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों दिया है उसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेड रिसीवेबल। इसमें कितना डेटर कितना है 90,000 और बिल रिसीवेबल कितना है 60,000, दोनों को जोड़े कितना हो गया 1.5 लाख। तो एवरेज डेटर कितना हो जाएगा 1.5 लाख। याद रहेगा, डेटर में केवल डेटर नहीं होता, अगर जब भी तुमको यहाँ ट्रेड रिसीवेबल बोलना, क्या बोलना, अगर डेटर के साथ बिल रिसीवेबल दिया गया है, ट्रेड रिसीवेबल दिया है, दोनों को जोड़ देना, ठीक है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तो एवरेज निकालना, नहीं दिया तो एक ही देना। और क्रेडिट सेल कितना है बेटा ऊपर में 9 लाख, कितना है 15 से कितना करता है ये, 15 पढ़ा भी नहीं आता, वेल डन। पढ़ा मत पढ़ बेटा, कितनी बार आता है बता देना है, 9 बार कितना है 6 बार आता है। 15 2 जा 30, तो 30 को 3 बार में करो, 3 से 9 टोटल 6 टाइम्स, ठीक है क्लियर। हम खुद का निकालते हैं। एनी डाउट, बड़े नेक्स्ट में समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मेरा मेन 3 टॉपिक खत्म हो गया आप लोगों का। सर रुक जाइए, देखिएगा जरा बोर्ड को, यहाँ पर सर एक वर्ड मिल रहा है आपको ऑपरेटिंग। सर आपने पढ़ाया नहीं, फिर रेशियो देना, सर मैं पढ़ाने जरूरत भी नहीं, आपको पढ़ाएगा भी हम कभी, आप खुद पर बताइएगा ऑपरेटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है। अगर हम आपसे बोल रहे हैं ऑपरेटिंग रेशियो, ये कोई रेशियो नहीं होता बेटा, सिंपल सा बात होता है। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरा पैसा आ रहा है, मेरे पास पैसा आने का 3 सोर्स है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मैं बात करता हूँ, ऐसे मैं अकाउंट से पढ़ाई करता हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट वही चैप्टर है, वहाँ पे बताया गया है पैसा आपको जो आ रहा है, या तो आपका बिजनेस से पैसा आ रहा है, उसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग का मतलब होता है बिजनेस से जो कमाया गया पैसा। दूसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आपका जो पैसा आया था, आपने पैसा बैंक में रखा, उसका ब्याज मिला, आपने पैसा शेयर में लगाया, उसका इंटरेस्ट मिला, पैसा के ऊपर पैसा बोला, पैसे से पैसा कमाया, तो वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। फाइनेंसिंग का मतलब बोरो करना, लोन लेना, शेयर इश्यू करना, इस तरीके से पैसा आना हो जाना, इसको बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब असली में बिजनेस क्या चेक करेगा आपका, कि आपका बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है ना, सिंपल बात है, इसको ग्रॉस प्रॉफिट बोल सकते हैं, प्रॉफिट है सिंपल सर, ऑपरेटिंग को माथे मतलब सिंपल क्या बोला, प्रॉफिट है सर। क्या लिखा पढ़ो क्वेश्चन, सर अगर मैंने कंपनी में सेल कितने का किया 2 लाख रुपए का मैंने माल बेचा, उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना है 25% में प्रॉफिट कमा रहा हूँ, कितना प्रॉफिट है 25% मुनाफा है, तो मेरा कॉस्ट कितना होगा सर, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब मेरा कॉस्ट कितना होगा, वो तुमसे पूछा है ना। अच्छा परसेंटेज और कॉस्ट बोला है कहीं भी, खाली प्रॉफिट बोला है, तो बताइए प्रॉफिट किसके ऊपर होता है, सेल्स के ऊपर होता है, कॉस्ट के ऊपर होता है, प्रॉफिट तो सेल के ऊपर ही होता है जब कुछ नहीं बोला तो। 2 लाख रुपए का तुम्हारा सेल है, उसका 25% तुम्हारा प्रॉफिट है, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो गया, माइनस कर देंगे ना, पहले प्रॉफिट निकालो तब ना माइनस करेंगे। अच्छा हाँ, 2 लाख रुपए का 25% कितना होता है, वेल डन, 4,000, 1.5 लाख। वेल डन, आगे 1.5 लाख, 50,000 प्रॉफिट है, तुमसे पूछा क्या है ऑपरेटिंग कॉस्ट 2 लाख रुपए, इजी, बहुत इजी है, बस अब पता होना चाहिए करना क्या है। क्लियर है, तुमसे अगर एग्जाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछता तो 50,000, कॉस्ट बोला तो 1.5 लाख, जो पूछा हुई 2 लाख तुम कमाते हो, 2 लाख के 50,000 प्रॉफिट है, तो 1.5 लाख तुम्हारा कॉस्ट है, सिंपल बात है। विदाउट इसमें से ऑपरेटिंग के साथ घुमा दिया और कुछ नहीं है, सिर्फ ऑपरेटिंग में डाल के कंफ्यूज किया। क्या मैं बिठाऊं,
एक बार फटाफट ये करी दिखाई तो क्रेडिट सेल दिया है 75% ऑफ कैश से। इफ टोटल सेल 3.5 लाख है, कैश सेल कितना होगा? ये कैलकुलेशन बुद्धि वाला सिंपल बताइए तो कौन बता पाएगा? तो बता दे फटाफट। दो बार समझते हैं क्या हम करेंगे? हाँ बताइए। देखिएगा जरा, क्रेडिट सेल दिया 75% ऑफ कैश सेल। ऑफ क्या है? कैश सेल है तो कैश सेल भरने पड़ेंगे। क्रेडिट सेल कितना हो जाएगा? 175। नहीं, क्रेडिट सेल तो 75% है तो खाली 75। टोटल सेल होगा ना वो। टोटल सेल क्या हो जाएगा? 175। कोई दिक्कत? अब देखिए मैम, निकालना क्या है आपको? तो यहाँ क्या होगा? कैश सेल्स दिया हुआ क्या है? टोटल सेल। तुम क्या सिखाया था? दिया जो निकालना है आपको यहाँ पर, जो दिया हुआ वो यहाँ पर। अब इसमें से क्या करेंगे? जो दिया हुआ वो नीचे, जो निकालना है वो ऊपर। टोटल सेल कितना है? ये नीचे जाएगा तो। और निकालना क्या है आपको? कैश सेल कितना है? क्या ये समझ में आया जो बोला मैंने? नहीं, बड़ा कंफ्यूजन है अभी। हाँ मतलब है, फॉर्मूला समझिए मैम। जो निकालना है कैश सेल इज इक्वल टू टोटल सेल। तो ये क्या होगा सर? जो आपको निकालना है, और नीचे क्या होगा? जो आपको दिया हुआ है। काटिए। क्लियर है? कैसे 2 लाख? ये सारा एग्जाम पक्का आएगा, देख लीजिए। एवरेज स्टॉक कितना दिया बेटा? 75,000। स्टॉक टर्नओवर कितना दिया? बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 12 दिया है। इफ प्रॉफिट ऑन सेल इज 20%, कितना दिया प्रॉफिट? 20%। गाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट ऑन सेल ही बोला है, या एवरेज स्टॉक दिया है। स्टॉक, अच्छा स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? स्टॉक टर्नओवर, फॉर्मूला COGS बाई एवरेज स्टॉक। ये कितना दिया बेटा? ये दिया 12 COGS। एवरेज स्टॉक कितना है? 75,000। इससे COGS आ जाएगा 75,000 इंटू 12 कितना होता है? 9 लाख। कितना हो जाएगा बेटा? 9 लाख इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना? 9 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमको जस्ट बताइएगा सेल्स कैसे निकलता है बेटा? सेल्स दिया है तो है सुनना, पूरा प्रॉफिट बोला है सेल्स के ऊपर, तो सेल्स आपका 100 है। सेल्स क्या है? प्रॉफिट कितना है? 20। कॉस्ट कितना हो जाएगा? 80। याद रहेगा? निकालना क्या है इस बार आपको? आपको निकालना क्या है? प्रॉफिट निकालना। क्या निकालना है? प्रॉफिट। गिवन क्या है? गिवन सर COGS गिवन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स होती है, क्या दिया? कॉस्ट दिया हुआ है। तो क्या सिखाया था? जो गिवन है वो नीचे रहेगा, मतलब कॉस्ट नीचे रहेगा। 80 नीचे, निकालना क्या? प्रॉफिट। तो क्या ऊपर रहेगा? 20 ऊपर रहेगा। याद रहेगा ये? तो ये कितना? 9 लाख इंटू 20/80 4। 2,25,000 कितना हो जाएगा? 2,25,000 क्या हो जाएगा आपका? नहीं बेटा, आप प्रॉफिट। कोई दिक्कत? आज यहाँ तक कराया है, मतलब मेरा नॉर्मली मेरे को जहाँ तक बताना था सब कंप्लीट हो चुका है। तो आपका रेशियो एनालिसिस का लास्ट पार्ट आज था, मैंने खत्म कर दिया। जो भी न्यूमेरिकल दिक्कत तो बोलिएगा, तो नेक्स्ट आपको मैं करवा दूंगा। मेरे हिसाब से इसके अलावा बहुत सारे हैं न्यूमेरिकल, आप ट्राई कीजिएगा। दिक्कत होगा तो मैं नेक्स्ट बार बताऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।